हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। और मैं 1 से 2 दिनों के बाद फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं और आज फिर से लिमिट का लेक्चर 3 लेकर आ गया हूं। और उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह का अपडेट हमारे चैनल के साथ लेने के लिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को। तो चलिए बच्चों, आज जो है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। और आज जो है हम लोग लिमिट के अगले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो आपका क्लास है, आपने बहुत सारा कंसेप्ट जो है प्रीवियस क्लास में कर रखा है। लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में, जैसे लिमिट कब एग्जिस्ट करता है तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस, इसी को बोला जाता है LHL और इसको बोला जाता है RHL, है ना बच्चों। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ये सब सीख चुके हैं। और उसके बाद हम लोग जो है और क्या सीखे थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट किस कंडीशन में फाइंड करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है 0/0, इन्फिनिटी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर रखा है। तो आज की क्लास जो है आपका 1 का पावर इन्फिनिटी आप लोगों ने देखा होगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी देखा होगा। तो ये सारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो, तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप लोग वो लेक्चर अगर नहीं देखे हो प्रीवियस लेक्चर को, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो लिमिट का लेक्चर 3 आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आज बताने वाला भी हूँ और कुछ क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो आपके लिए तो समथिंग न्यू है ना। तो घबराए नहीं बच्चों, लिमिट में बहुत सारी चीज़ें अभी बचा हुआ है। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी बहुत सारा इसमें कंसेप्ट बचा हुआ है, आपको क्वेश्चन कराना बाकी है। तो टेंशन लेने का नहीं, अंकित सर आपके साथ हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है। अब जो है हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए आज का क्लास में हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो लिमिट में यूज होता है जनरली, तो सम यूजफुल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग कोई फंक्शन को मान लेते हैं f(x) बराबर l, किसी फंक्शन को l के बराबर मान लेते हैं और gx को मान लेते हैं, आपको m मान लेते हैं। अगर ये l और एंड m एग्जिस्ट करता है तो l एंड m एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से पहला इसमें जो रिजल्ट है आपको क्या याद रखना है, लिमिट x टेंस टू a, अगर f प्लस माइनस g इंटू x अगर लिखा हो तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लिमिट एक रिजल्ट आपको देता है जो इसको यूज़ कर आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि इसको आप ऐसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। सेम चीज़ को ऐसे आप लिख सकते हो। और आपने क्या माना है, Lx, तो यहाँ पे L प्लस माइनस m भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि fx को आपने L माना है और gx को। तो अगर ऐसा दिया रहे तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा रिजल्ट है आपके पास, लिमिट x टेंस टू a f इंटू जी एक्स। ये क्या कहता है प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ये कहता है ये। और अगर इसको लिखना चाहेंगे तो l इंटू m लिख देंगे। अच्छा, तीसरा रिजल्ट, ये आपको बस याद रखना है कि ऐसे लिमिट में हम लोग अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू a
एफ अपॉन जी, और अगर ऐसा रहा तो इसको क्या करा जाता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और डिवाइड में पूरे में लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ये ऐसे आप कर सकते हो। तो इसको एफ एक्स को आपने l माना है तो l बाई एम हो जाएगा, है ना। अब चौथा जो आपका रिजल्ट है जो यूज होने वाला है क्या है, इफ कोई कांस्टेंट, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसा, कलर चेंज कर दो क्या बच्चों, है ना। बहुत सारे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब अच्छा लग रहा होगा, है ना। पैरोट कलर है ना, ग्रीन ग्रीन, अच्छा लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। चलिए, लिमिट x टेंस टू a, है ना, और क्या होगा, अगर k एफ एक्स रहा तो ये k बाहर चला आएगा और ये लिमिट इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और k जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो और भी प्रॉपर्टी इसमें आपको बचा हुआ है, तो ये पहले इतना नोट डाउन कर ले, ये सब जनरली आपको यूज होगा रिजल्ट। आ जाइए आगे जो है अगला प्रॉपर्टी आपका मैं देख लेता हूँ। जैसे ये 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, उसके बाद पांचवा है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a मॉड में एफ एक्स दिया हुआ है ऐसा, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और पूरे पे आपका मॉड चला आएगा। इसी को हम लोग मॉड l भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स को आपने l माना है। अच्छा, छठा ये तो हो गया आपका। अब एक और है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का पावर जी एक्स, अगर ऐसा फॉर्मेट में हो तो डायरेक्टली इसको लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं l और m के टर्म में, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है l का पावर m, है ना। दोनों में लिमिट हम लोग ले लेंगे। अगला है आपका, देखिए लिमिट x टेंस टू a, है ना। अब log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स, ऐसे अगर मॉड में भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली ये log के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा रहा, ऐसा log ऑफ मॉड एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए log बाहर चला आएगा और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये जो है इसका प्रॉपर्टी होता है, ऐसा हम लोग कर पाएंगे अगर log के साथ अगर ऐसा दिया हो। आठवां आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ g इंटू एक्स अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे थोड़ा मिटा लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको ये सब प्रॉपर्टी है ना, आपको याद रखना है जनरली। तो आपको क्या करना है, f ऑफ लिमिट x टेंस टू a इंटू जी एक्स, ऐसे याद रखना है इसको। ये हुआ आपका। और भी आपके प्रॉपर्टी बचे हुए हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ये इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए आगे, ये तो हो गया आपका 8वां नंबर। चलिए अब अगला है 9वां रिजल्ट, क्या याद रखना है, लिमिट x टेंस टू a e टू दी पावर अगर एफ एक्स रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिमिट को ऊपर कर देंगे तो e लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ऐसा हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा
प्रॉपर्टी है, आप बस इसको याद रखेंगे। लिमिट का सवाल जब आप लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, वहाँ पे ये यूज होने वाला है। 10th नंबर में ये एक प्रॉपर्टी कहता है कि इफ fx इज लेस दैन इक्वल टू gx फॉर every x in the deleted neighborhood, if fx is less than equal to gx for every x in the deleted neighborhood of a, then जो x लीजिएगा इसका जो डिलीटेड नेबरहुड होता है, मतलब इसके आसपास का जो वैल्यू पे जो ये होगा, हमें से ये जो है fx जो होगा वो लेस दैन इक्वल टू gx, अगर ऐसा रहा तो हमें से, तो देन क्या करेंगे, अगर इसके साथ अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इज लेस दैन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a gx, ऐसा करेंगे। ये आपका 10th नंबर प्रॉपर्टी है। और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सा, अगर ये आप नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, है ना। हाँ जी, ये आप जल्दी ये प्रॉपर्टी आपको जनरली लिखना है, आप याद रखेंगे इसको, मैं जनरली बता दिया। और एक जो है ऐसा, ये जो है सैंडविच थ्योरम कहा जाता है, सैंडविच थ्योरम। इसमें क्या है देखिए, इफ fx इज लेस दैन इक्वल टू gx इज लेस दैन इक्वल टू hx, अगर ऐसा रहा फॉर एवरी ये आपको क्या याद रखना है इसमें, फॉर एवरी x in the deleted neighborhood of a, then क्या याद रखना है इसमें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंडविच थ्योरम मैं बता रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a, है ना, fx बराबर लिमिट x टेंस टू a, क्या हो जाएगा, gx, देन ये जो अगर दोनों बराबर हुआ फंक्शन तो लिमिट x टेंस टू a hx बराबर l हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से पहले प्रॉपर्टी को देखिए, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो हाय हेलो क्या है बच्चों, आ जाइए फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। आ जाइए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको सुधार लें। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको लिमिट x टेंस टू a आपको hx कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे नेबरहुड लिखा गया है, नेबरहुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, आप उसको सुधार लें, है ना। देन यहाँ पे इसको भी मिटा लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को पहले मैं डिस्कस करूँगा अभी। देन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a और gx बराबर
ये L होगा। मतलब सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx, देन फॉर एवरी x इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, अगर आप किसी फंक्शन का अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, अगर ऐसा फंक्शन हो, तो अगर ये और ये अगर बराबर हुआ तो तीसरा फंक्शन भी उसी फंक्शन के बराबर हो जाएगा, मतलब कि L के बराबर ही हो जाएगा तीसरा फंक्शन भी। तो ये सैंडविच थ्योरम आपको कहता है। और अगर ये जो है एक लास्ट जो है प्रॉपर्टी 12 नंबर में, ये जनरली यूज नहीं होता, बट लिमिट x टेंड्स टू a fx, अगर आपको इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू, ये देखिए यहाँ पे 0 ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, अगर इन्फिनिटी आ रहा है, या फिर a पे ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्रॉपर्टी को ऐसे भी आप ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx, अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू a 1/fx जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको जनरली याद रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको बताया कि ये सम यूजफुल रिजल्ट आपको याद रखना है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्लास में कर रखा है, कंसेप्ट को समझ रखा है, तो उसी से रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो ये आप जो है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, है ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आज, है ना। आज का जो है क्वेश्चन, आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए आज ही इस सेशन का पहला सवाल जो है आपका, वो जो मैं कराने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर 1/x प्लस 1। हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा था, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालना है कि क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब LHL और RHL बराबर होता है। तो इसमें आपको चेक करना है x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1/x प्लस 1 पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHL के लिए निकालेंगे। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर 1/x, है ना, और प्लस 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग x टेंड्स टू 0 को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसको रिप्लेस h टेंड्स टू 0, मतलब ये वाला जो लिमिटिंग वैल्यू है, अगर इसमें आप अगर ऐसा करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, e टू द पावर 1/0 माइनस h माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर, ये यहाँ पे भी वही काम करेंगे, e टू द पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ से देखिए क्या आने वाला है वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि लिमिट अभी मैं h टेंड्स टू 0 ले रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन को कि यहाँ पे आ गया आपका e टू द पावर माइनस 1/h और माइनस 1 और e टू द पावर माइनस 1/h प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 0 ले लीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी आएगा तो इसको आपको क्या कर लेना है कि अगर इसको 0 बनाना है आपको, तो
बहुत ही छोटा नंबर e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस, मतलब दोनों ही माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये इन्फिनिटी बन जा रहा है ना, अनडिफाइंड बन जा रहा है। इसको हमको जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो। अब इसको नीचे अगर लेकर जाएंगे तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, e टू दी पावर 1/h माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो है e टू दी 1/h प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर h टेंस टू जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हुआ, 1/0 इन्फिनिटी, और e का पावर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि e का वैल्यू लगभग 2.324 के आसपास होता है। तो 1 से बड़ा वैल्यू के लिए अगर पावर में इन्फिनिटी, 1 से बड़ा के लिए अगर 2 का पावर अगर इन्फिनिटी कोई निकाल रहे हैं आप अगर 2 का पावर इन्फिनिटी अगर आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 का पावर इन्फिनिटी दे देगा। तो इन्फिनिटी दे देगा तो ये डिनोमिनेटर इसका बहुत बड़ा हो गया। तो जब बहुत बड़ा हो गया बच्चों, तो ये जो है फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाता है। तो ये इसको आप ले लेंगे 0 - 1/0 + 1। अब यहाँ पे आ गया -1। तो ये तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेकिन अभी भी आपको RHL तो निकालना ही है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए RHL को कैसे निकालेंगे। RHL निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे RHL के लिए ऊपर में मैं निकालता हूँ, इसी फंक्शन में सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए निकालेंगे, e टू दी पावर 1/x माइनस 1 और e टू दी पावर 1/x प्लस 1। अब इसमें अगला स्टेप होता है कि x टेंस टू 0 प्लस को h टेंस टू 0 में h टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर 0 प्लस के लिए निकाल रहे हो तो 0 + h, x के जगह पे क्या पुट करना है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप कि देखिए 1/0 + h माइनस 1 और e टू दी पावर 1/0 + h प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए कि अब h टेंस टू 0, ये 0 + h दे देगा, तो e टू दी पावर ये बनेगा कैसा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर 1/h माइनस 1 और e टू दी पावर 1/h प्लस 1। अब यहाँ पे एक काम करने वाले हैं कि अगर ये 0 हुआ, h 0 जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि e का वैल्यू 2 से बड़ा होता है और 2 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी, जैसे ही 1/0 तो इन्फिनिटी, तो 2 से बड़ा पावर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो ये पूरा ओवरऑल आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो लिमिटिंग वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे ना उस पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इस तरीके से बच सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको e टू दी पावर 1/h कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 1 माइनस e टू दी पावर 1/h, और यहाँ भी आपको क्या करना है, e टू दी पावर 1/h 1 प्लस e टू दी पावर 1/h। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी, तो नीचे भी इन्फिनिटी 1/∞, मतलब डिनोमिनेटर फिर से बहुत बड़ा, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, 0। तो यहाँ से आपका जो आ गया ये कट जाएगा, है ना। अब ये 1 - 0 और 1 + 0, तो ये आपका 1 आया। तो देखिए कि RHL जब आपने निकाला और जब LHL आपने निकाला, तो दोनों में फ़र्क ये है कि LHL में तो -1 आया, है ना, और RHL में आपका क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो क्या इसलिए क्लियरली आप कह सकते हो कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन का जो इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अगर ये नहीं बराबर हुआ तो लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आ गया, है ना। तो जब LHL और RHL बराबर आ जाता तब हम क्या करते, निकाल पाते, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर पाता,
बट यहाँ तो बराबर नहीं आया ना, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आया है -1, वहाँ 1 आया। पूरे प्रोसेस को आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मैंने किया है। LHL के लिए 0 -h करना है, RHL के लिए 0 +h करना है। कोई दिक्कत है क्या बताइए? ये तो पहला सवाल है, अभी और भी सवाल मैं कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना अभी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगर इसको आप लिखना चाहते हो कॉपी में तो आप लिख सकते हो। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? चलिए आ जाइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। हमारे सेनाओं, देश के तुम लोग फ्यूचर हो, आप हमारे देश के भविष्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए अंकित सर के साथ, है ना? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, ये अगर आपने कॉपी कर रखा है तो चलिए दूसरा नंबर सवाल मैं अभी कराने वाला हूँ। बच्चों, ये जो सेशन ले रहा हूँ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे निमसेट और जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनडीए का या फिर सीडीएस का, तो वहाँ पे ये मैथमेटिक्स का बहुत ज़बरदस्त यूज है। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लिमिट से आते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से ये सेशन को वॉच करना है। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर कलर चेंज कर लेता हूँ आपके चॉइस से। आप अगर बोल दोगे कलर चेंज कर लूँगा। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लिमिट x टेंस टू 2+, यहाँ दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन का देखिएगा वेरिएशन किस तरीके से है, बाई 3 माइनस मॉड, ये इस तरीके से है पावर में 3। अब देखिए कि आज मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। अब देखिए कि कई बार यही ध्यान में देखना, ये सवाल जो है उससे तो डिफरेंट लिया हूँ। अब इसमें देखिए कि एक ही एंड पे, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि कई बार लिमिट आपको सिर्फ एक ही बाउंड्री पॉइंट्स पे निकालना है। तो जैसे यहाँ पे अभी RHL की बात कर रहा है, तो इसका जो है LHL एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का लास्ट क्लास अगर आपने नहीं करा है, देखा है, तो वो देख लेना कि एक ही पॉइंट पे मैं निकाला था, RHL उसका एग्जिस्ट नहीं किया था, क्योंकि 1 से बड़ा आ रहा था कॉस इनवर्स एक्स में वैल्यू। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या 1 से बड़ा वैल्यू लेगा क्या? नहीं लेगा। तो इसी केस में यहाँ पे देखिए कि कई बार फंक्शन जो निकालना है, जिस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, तो आपको एक ही पॉइंट पे निकालना होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे। तो अभी आपको सिर्फ RHL की बात किया है, तो RHL ही ना निकालेंगे, इसमें LHL क्यों माथा टेंशन करना है LHL के बारे में, जब मुझे फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जब 2+ पे ही मिल रहा है, तो 2- क्यों करना? तो आज यहाँ पे 2+ पे ही निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे आज क्या होता है कि लिमिट, अब डायरेक्टली 2+ पे आपको कह रहा है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2+, एक बार लिख लेते हैं, मॉड x, है ना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये क्वेश्चन जो है आपका ऊपर में है, हाँ ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 2+h और बाई 3। क्वेश्चन को समझिएगा बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे इसमें भी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2+h बाई 3, और ये है आपका क्या आने वाला है, देखिए 2+h पे ये जो है आपका अगर 0 लीजिएगा, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 लेंगे, तो देखिए 2/3, और 2/3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, याद रखिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा तो आपको आना ही चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं मैं, तो अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है 2.32, तो ये जो वैल्यू हमेशा बड़ा वैल्यू को नहीं लेता, लेस दैन इक्वल टू, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 लिख देंगे। अगर 0 से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हैं तो -1 होता है, 0 से बड़ा के लिए +1 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो 0 से बड़ा के लिए आपको नहीं, 0 आता है, 0 से बड़ा के लिए 0 आता है जनरली, सॉरी मिस्टेक हो गया, मतलब कि 0 से छोटा के लिए आप -1 लेंगे और 0 से बड़ा के लिए आपको 0 लेना है। तो यहाँ पे 2.32 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है। लेकिन कई बार जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपका वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट कीजिएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2/3 आएगा, जो कि 0 से छोटा वैल्यू है, और 0 से छोटा वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। तो यहाँ पे आपको निकालना कैसे था, ये अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहेगा, ये सब आप फंक्शन चैप्टर जब आप पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, अगर कोई भी वैल्यू इसमें अगर इस तरीके का डालते हैं तो हमेशा इससे बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे, लेस दैन इक्वल टू x लेते हैं। तो यहाँ 2.32, अब इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ रहता -2 ये, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, इससे भी छोटा, मतलब ये -3 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको यहाँ पे ये छोटा, मतलब ये यहाँ पे कंसेप्ट एक याद रखना है आपको, इतना मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आया है तो आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अगर 0 पुट करते हैं आप तो ये 2/3 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस पॉइंट पे क्या दे देगा, 0। जैसे अगर इस तरीके का वैल्यू आप अगर रखते हो 0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 0 से छोटा वैल्यू मतलब क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा है तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये भी 2/3 जो है, 2/3 जो लेस देन 1 है, आप देख सकते हैं लेस देन 1 है, तो इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर h पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा 8, डायरेक्ट आप 8 लिख दें, तो यहाँ पे 8 और इस बाई 3, अब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 8 - 0 बराबर 8/3। तो ये सवाल आसान था, लेकिन मैं ये इसलिए लिया हूँ कि कई बार आपको एक ही इंड पे लिमिटिंग वैल्यू मांगेगा, तो आपको दोनों निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है राइट हैंड लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार कहेगा दोनों निकालने के लिए जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा वो चेक करना है, तो उस पॉइंट पे तो दोनों निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्कस ही कर रहा है कि बस एक ही पॉइंट पे RHL निकालो, तो बस उसी पे निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, ये तो सवाल था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में, अगर आपको अगर पता होता तो ये बिल्कुल आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल है आपका 3rd नंबर। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 5/√2 - √x। ये कहता है कि अब देखिए कि यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर प्लस माइनस दे देता तो क्या करते हैं हम लोग, बताइए, मैं क्या करता कि एक ही पॉइंट पे निकालता, बट यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंडिंग टू 2, तो यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट पे निकालना पड़ जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या करेंगे कि लिमिट, पहले LHL की बात कर लेता हूँ, क्या इस पे एग्जिस्ट करने वाला है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 2 - 5/√2
√2 माइनस √x करेंगे। इतना तो करने सबको आ गया ना? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए आप लोग। चलिए यहाँ पे आपको अगला स्टेप क्या करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको 5 अंडर रूट और माइनस 2 माइनस एच, जहाँ पे x होता है वो 2 माइनस एच से रिप्लेस करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप निकालने क्या जा रहे हैं कि 2 पे निकाल रहे हैं, तो 2 यहाँ पे अगर रखिएगा तो देखिए यहाँ पे 0 अगर h टेंड्स टू 0 तो ये √2 और √2 मतलब √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 0, और 5/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी इस केस में हमारा ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको आप रेशनलाइज कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो ऊपर में आपका इस तरीके से होगा √2 प्लस √2 माइनस एच। यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज कर लें, तो यहाँ पे आपको √2 प्लस √2 माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपको वही काम करना है √2 प्लस √2 माइनस एच, क्योंकि h अगर आप h टेंडिंग टू 0 तो h जैसे ही आप 0 यहाँ पे लीजिएगा तो ये क्या दे रहा था कि √2 माइनस √2 0 हो जा रहा था, तो ये पूरा ओवरऑल इन्फिनिटी हो रहा था, तो इन्फिनिटी हो गया मतलब अनडिफाइंड। तो इस केस में आपको ये जो नीचे वाला क्या आएगा √2 प्लस √2 माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए ये जो है a माइनस बी और a प्लस बी है, इसको आप क्या लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ पे क्या होगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, अगर ये पूरे पे रूट था है ना, तो यहाँ पे आपको नीचे मिलने वाला है 5 इंटू √2 प्लस √2 माइनस एच, और ये आपका जो है 2 मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 मिलता है ना, 2 मिला। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 माइनस एच, रूट ख़त्म। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बनने वाला है √2 प्लस 2 माइनस एच, और ये आपका जो है प्लस एच हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस एच, यहाँ प्लस एच बचा। अब ये 2 कैंसिल, तो जैसे ही आप h टेंडिंग टू 0 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ये जो है समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी आ जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आया आपका प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी आपका जो है 5/, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू तो हम लोग फाइंड ही कर रहे थे, और अगर इस फंक्शन पे आपका वो वैल्यू ही अगर अनडिफाइंड आ जाता तो निकालते किसका लिमिटिंग वैल्यू। तो इस केस में भी आपका क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे आप 0 ले लेंगे h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आप सारा पॉइंट में आपको लिखना ही है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका यहाँ भी लिखना है। यहाँ थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका आया था 5 √2 और √2 माइनस एच, और ये आपका जो बना वो प्लस एच बना, क्योंकि यहाँ से -2 ख़त्म हो जाएगा। ये तो LHL की बात हम लोगों ने करा। अब आप RHL की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया, तो किस पॉइंट पे निकालना है लिमिट वो तो पता है नहीं, तो आपको यहाँ पे दोनों ही LHL और RHL चेक करना है। तो ये तो आपका LHL हुआ। अब RHL के लिए आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करना है 5 √2 माइनस √x। ये अगर आप करते हो तो अगला स्टेप आपको याद हो जाना चाहिए अब कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप करते हो। यहाँ पे क्या होगा कि 5 अंडर √2 और यहाँ पे आपका 2 प्लस h हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0 5
√2 माइनस √2 प्लस h। तो फिर से यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो फिर ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस केस में देखिए कि देखिए यहाँ पे प्लस ये यहाँ पे प्लस h आया था, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आया आपका आंसर, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, अगर आप रेशनलाइज एक स्टेप और कर लेते हैं, देखिए ऊपर में यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन का यहाँ पे मैं करता हूँ, वहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अगर रेशनलाइज करते हो तो √2 प्लस h, और जैसे ही ये नीचे वैल्यू आएगा तो ये क्या बचेगा, √2 माइनस √2 प्लस h, और यहाँ पे √2 माइनस √2 प्लस h। फिर से वैसा आएगा इस फॉर्मेट में, ऐसा आएगा ना, रूट खत्म होगा, और यहाँ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इन्फिनिटी इस केस में आ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी। आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम एकदम a² माइनस b² के शक्ल में ही आपको इसको दिखा देना है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू फिर से एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए LDNE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये जो है आपका सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी कराया, है ना। तो ये बहुत ध्यान से आप देखें इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। हो गया बच्चों, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर एक और मैं करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, है ना। देखिए ये बहुत ही शॉर्टकट ये बनेगा, इफ़ fx बराबर क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, और ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये भी एक कंडीशन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से आपका दिमाग खराब करेगा, फिर से ये इंटर मार दिया, तो इसीलिए पढ़ लेना चाहिए बच्चों, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे किस पे निकालेंगे फंक्शन का, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अगर आप 0 माइनस के लिए निकालते हैं, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू के लिए 0 दे देगा, और 0 से छोटा वैल्यू के लिए माइनस देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि वो 1 से छोटा हो गया। यहाँ पे 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, अब 0 से छोटा मतलब कि -1 देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्लस के लिए 0 दे देता है, 0 प्लस के लिए क्या दे देगा, 0 दे देगा, और यहाँ पे क्या दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 देता है। ये ध्यान से रखिएगा कि 0 से छोटा वैल्यू के लिए ये -1 रिटर्न करता है आपको। अभी बस क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं बता दिया। अगर फंक्शन चैप्टर में अगर लेकर आया लेक्चर में, तो मैं वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए, अगर LHL की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए अगर आप करेंगे तो 0 माइनस के लिए ये क्या दे देगा आपको, जल्दी से
x टेंस टू 0 माइनस ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे निकालना है आपको क्या, यहाँ पे 0 माइनस पे क्या होगा, 0 माइनस पे, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 माइनस h, और यहाँ पे आपका प्लस साइन, और यहाँ पे 0 माइनस h, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 माइनस h। अब ये आपको पता है कि ये क्या दे देगा, 0 से छोटा के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो 0 से छोटा के लिए ये -1 देगा हमेशा, तो ये आपका -1, और यहाँ पे क्या होगा कि साइन -1 वहाँ भी होगा, तो प्लस साइन -1, और यहाँ पे भी आपका जो है -1 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा सा कि यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए माइनस कॉमन करेंगे, ये आपको ऐसे हो जाएगा, है ना, तो -1 माइनस साइन 1 बाई -1, माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन 1, और ये माइनस जो है आपका कट जाएगा। तो LHL के लिए क्या आया, 1 प्लस साइन 1। अब RHL के लिए क्या आएगा, देखिए डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। RHL के लिए 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, ये भी 0, और यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा ना, ये देखिए 0 के लिए साइन 0, और यहाँ भी 0, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको 0 प्लस के लिए आपका क्या आ रहा है वैल्यू, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए तो 0 ही ना देगा, तो ये इन्फिनिटी दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो RHL आपका इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि RHL का वैल्यू जैसे ही 0 प्लस h रखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, 0 प्लस h अगर रखते हो तो यहाँ पे देखिए क्या हो, 0 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 देता है, 0 प्लस h के लिए ये भी 0 दे देगा, ये भी दे देगा, तो 0 प्लस 0 बाई 0 मतलब अनडिफाइंड। तो क्या ये आ रहा है ये, और ये कभी ये इस पॉइंट पे बराबर होगा क्या, तो यहाँ पे भी लगेगा कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL,